नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि वसीयतनामा का दाखिल खारिज कैसे कराएं। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी पर करते हैं। तो दोस्तों, वसीयतनामा के ऊपर मेरा बहुत सारा वीडियो जो है बन चुका है। आप नहीं देखे हैं तो उसे देख सकते हैं। बट अब बात आती है कि दाखिल खारिज जो होता है, वसीयतनामा कराते हैं उसके बाद दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो कैसे होगा। तो दोस्तों, दाखिल खारिज यदि कराते हैं तो उससे पहले जब हम वसीयतनामा कराते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम वसीयत जब भी करवाएं, ठीक है, वसीयतनामा जब भी तैयार करवाएंगे, तैयार कराने के बाद उसकी रजिस्ट्री होगी। मतलब यूं कहे तो जिस तरह से जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया होती है उस तरह से ही वसीयतनामा का पेपर रेडी करके उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी जमीन है अगर उसकी हम रजिस्ट्री कराते हैं, चाहे मान लीजिए कि किसी से खरीद रहे हो या दान में प्राप्त कर रहे हो, तो या फिर उत्तराधिकारी के रूप में जो वसीयतनामा तैयार करवा लेते हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है कि अपने मरणोपरांत किन्हीं को जमीन देना चाहते हैं तो वसीयतनामा वैसी परिस्थिति में तैयार किया जाता है। तो वसीयतनामा जब भी तैयार कराएं तो जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया जिस प्रकार से होती है उसी तरह से वसीयतनामा का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसकी भी आप रजिस्ट्री कराएं और उसमें आपको मेंशन कर देना है जिन व्यक्ति के द्वारा आपको वसीयत किया जा रहा है, तो उनके द्वारा यह मेंशन कर दिया जाना चाहिए कि मेरे मरणोपरांत जो है इस दस्तावेज के अनुसार इनका दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो भी पॉइंटेड बातें हैं उसे सबसे पहले आप पॉइंट वाइज जो है लिख लेंगे और लिखने के बाद वो सारे सब कुछ जो है उसमें मेंशन होना चाहिए रजिस्ट्री पेपर में। वसीयतनामा का जो रजिस्ट्री पेपर होगा उसमें सारा बात मेंशन रहेगा, तो उसके आधार पर जो है दाखिल खारिज आपका होगा, ठीक है। लेकिन भूलना नहीं है, हर एक पॉइंट को नोट करके उसमें मेंशन करना है। साथ ही एक बात और हम बताना चाहेंगे, चाहे जमीन रजिस्ट्री हो, मतलब जमीन रजिस्ट्री का पेपर दान पत्र के रूप में हो, सेल डीड के रूप में हो या वसीयतनामा के रूप में हो, जिस तरह से भी है, जब भी जमीन रजिस्ट्री का पेपर रेडी होता है तो रेडी होने के बाद एक बार उसे शुरू से लास्ट तक पढ़ें, जरूर पढ़ने का जरूर प्रयास करें, पूरा पढ़ें। क्योंकि पढ़ने से क्या होगा कि कहीं किसी प्रकार की दिक्कत होगी या गलती हो गई होगी तो उसे आप उसी समय सुधार करवा सकते हैं। अन्यथा जब वह रेडी हो जाता है, रजिस्ट्री का काम पूरा हो जाता है, उसके बाद आप देखते हैं तो फिर आपको उस कार्य को पुनः करवाना पड़ जाता है या फिर आपका दाखिल खारिज होने में दिक्कत होता है। तो इन सब परेशानी से बचने के लिए कम से कम एक बार उसे पूरा जरूर पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।